गोरखपुर में बारात ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस की बुकिंग शुरू हो गई है। शहर में प्रदूषण कम करने और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। 12 घंटे के लिए बस बुकिंग कराने पर एक निश्चित रकम चुकानी होगी। इलेक्ट्रिक बस से यात्रा करने से पर्यावरण को लाभ होगा। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों से रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए समय से पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के 9 शहरों में और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। भोपाल में लगातार 5वें दिन रात का पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया है। हरियाणा के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। सोना 2641 रुपये बढ़कर 1,26,000 के पार पहुंचा। चांदी 6,025 रुपये महंगी हुई। इस साल सोना 50,000 और चांदी 78,000 रुपये महंगी हो चुकी है। आरबीआई के नए फैसले के तहत जरूरतमंद लोग अपनी चांदी के आभूषण, सिक्के या फिर अन्य चांदी से जुड़ी वस्तुएं गिरवी रखकर बैंक या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकेंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में गति प्रशिक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। किसानों को अब आधुनिक कृषि उपकरणों पर खरीद पर 80% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र को तकनीक संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकेगा। भर्ती के यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनता बसें चलाने जा रही है। इन बसों से गांवों को शहर से जोड़ा जाएगा और यात्रियों के किराए में 20% की छूट मिलेगी। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग जल्द ही बसों के संचालन के लिए तैयारी पूरी करेगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बकाया ब्याज पर राहत की घोषणा की है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया है उन्हें अब मूल धनराशि पर छूट और 100% ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह योजना 3 चरणों में लागू की जा रही है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का शुभ आरंभ दोपहर 12 बजे होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी का आगमन राम मंदिर में 11:30 के आसपास हो जाएगा। इसके चलते सभी आमंत्रित अतिथियों को सुबह 9 बजे तक कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और खर्च सीमा तय कर दी है। आरक्षित वर्ग को शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। ग्राम पंचायत सदस्य से जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित है। ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार अधिकतम 1,20,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने योजना में पारदर्शिता लाने और सही लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार अपडेट किया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। लखनऊ से बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान बंद कर दी गई है। यात्री न मिल पाने की वजह से यह फैसला हुआ है। लखनऊ में सिटी इलेक्ट्रिक और एसी बसों के किराए में 2 से 5 रुपए तक का कम किया गया है, जिससे कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के मार्ग में बदलाव किया गया है। अब यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर और कुशीनगर से होकर गुजरेगा। नए अलाइनमेंट में देवरिया को शामिल नहीं किया गया है।
दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीवीआईपी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। यूपी में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी खरीदना और भी सस्ता हो गया है। ईवी खरीदारों को अब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करनी होगी। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में संशोधन कर इस छूट को तत्काल लागू कर दिया है। यह राहत 13 अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। थाईलैंड ने शराब पीने के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीए ने आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए अब आप एक ही फोन में 5 आधार प्रोफाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आधार की सिर्फ वही जानकारी शेयर करने का ऑप्शन है जो जरूरी हो। उत्तर प्रदेश सरकार के विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक वर्ष 2047 तक 7 शहरों में करीब 8 से 50 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जाना है। इसमें लखनऊ, कानपुर व आगरा में ही 3 से 50 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क का विस्तार होना है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में अब वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म राष्ट्र के ऊपर नहीं है। अमृत भारत ट्रेनों में अब यात्री टिकट के साथ ही ऑनलाइन खाना बुक कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर श्रेणी में यह सुविधा शुरू की है, जिससे यात्रियों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। वंदे भारत की तुलना में यह भोजन सस्ता होगा। प्रयागराज के फाफामऊ में एक नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यहाँ ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली घी, नूडल्स और अन्य उत्पादन बनाए जा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी में 30 लाख का नकली सामान बरामद किया है। नकली सामान लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में सप्लाई किया जाता था। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय और विभागों से कबाड़ बेचकर लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए। दिल्ली समेत देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में भी जल्द ही वाटर मेट्रो की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसका उद्देश्य शहरों में परिवहन को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड नंबर को फैमिली आईडी कार्ड बनाने का फैसला किया है। इससे पात्र परिवार को 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा और सरकार का उद्देश्य सभी पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।